स्वागत है आप सभी का मैथ्स की क्लास यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स बताऊंगा, फिर हम सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले इसमें बात आती है इसके बेसिक्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात के बारे में पता होना चाहिए कि किस अनुपात का मान क्या होता है। जैसे साइन किसका अनुपात होता है, लंब अपॉन कर्ण का अनुपात होता है। इसी प्रकार से और सभी के अनुपात पता होने चाहिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। और आपको सभी कोणों के मान भी बिल्कुल परफेक्ट याद होने चाहिए, जैसे साइन 0 डिग्री या 0 के बाद फिर 30, 45, 60, 90 डिग्री के मान आपको याद होने चाहिए। फिर इसमें बात आती है उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण। तो ये हमारा मान लीजिए कि हमारा नेत्र है, मानो नेत्र है, और हम ऐसे सीधा देखते हैं, ये हम सीधा देखते हैं। और मान लीजिए ऊपर कोई चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दी, तो हम ऊपर ऐसे देखेंगे ना, ऐसे देखेंगे। तो ये हमारी दृष्टि रेखा हुई, ये दृष्टि रेखा। और जैसे हम देखते हैं, सीधे देखते हैं, इसको हम आधार रेखा। तो ये हमारी आधार रेखा हुई। तो जो आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, इसी को हम उन्नयन कोण बोलते हैं, जिसे हम अगर परिभाषा रूप में कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रेक्षक के आँख द्वारा किसी ऊंची वस्तु को देखने के लिए जो दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच कोण बनता है, वह उन्नयन कोण होता है। तो आइए हम बात करते हैं अवनमन कोण के बारे में। तो यह हमारी आँख हुई फिर से, और ये हमारी आधार रेखा हुई। जैसे हम सीधे देखते हैं, यह हमारी आधार रेखा हुई। और हम ऊपर छत पर खड़े हैं, मान लीजिए 2-3 मंजिल का छत है हमारा, तो हम ऊपर छत पर खड़े हैं। तो हम वहाँ से नीचे कोई बाइक जा रही है, सपोज़ करिए यहाँ से कोई एक बाइक लेके जा रहा है अपनी, कोई बाइक लेके जा रहा है, तो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम जब इसको देखेंगे तो हम ऐसे तिरछी नज़र, यानी कि नीचे की ओर अपनी आँखों को झुकाएंगे, तब हम इसको देखेंगे। तो आधार रेखा ये हुई, और ये हमारी दृष्टि रेखा हुई। तो आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा, तो उसको हम अवनमन कोण बोलते हैं, इसको हम अवनमन कोण बोलेंगे। जिसे हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं, ऊंची वस्तु की चोटी से किसी प्रेक्षक की आंख द्वारा नीचे की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच जो कोण बनता है, उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। तो यही दोनों चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। एक तो आपको सभी कोणों के मान पता होने चाहिए, और अवनमन कोण और उन्नयन कोण में थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन को लिख लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसके फिगर पर ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कि उसका फिगर जब आप सही से बनाएंगे तब आपको क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए, जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में कहा गया है उसी प्रकार से हम अपने फिगर को बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सूर्य का उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें कोण को ज्ञात करने के बारे में पूछा गया है। जब h मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई √3h मीटर है। तो ये खंभा हो गया, और ये आधार, यानी कि जिस ज़मीन पर खड़ा है, ये ज़मीन हो गई। ज़मीन तो समतल होती है ना, तो ज़मीन यहाँ से समतल हो गई, और हमें कोण ज्ञात करना है। ये सूरज है, सूरज की रोशनी इस पर पड़ी खंभे पर, तो जब इस पर रोशनी आई तो यहाँ पर ये छाया बन गई, जहाँ पर इस छाया की लंबाई √3h मीटर है, और खंभे की ऊंचाई h मीटर है।
खंभे की ऊंचाई h मीटर है और इस कोण को ज्ञात करना है। आइए हम त्रिभुज को डिनोट कर लेते हैं ABC से। तो यहाँ पर हमें कोण 1 का मान निकालना है। तो हमें लंब पता है और आधार पता है। तो लंब और आधार पता होने पर हम कौन सा अनुपात कह सकते हैं? LAL अपॉन KKA, लंब अपॉन आधार, यानी कि साइन कॉस टैन, यानी कि टैन थीटा हम लिख सकते हैं। टैन थीटा की जगह पे A, टैन A इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार इज इक्वल टू लंब कितना है H अपॉन आधार कितना है √3H। तो H से H कैंसिल हो गया, तो टैन A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो 1 अपॉन √3 टैन के किस कोण का मान होता है? तो टैन के 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो आइए हम अगला स्टेप लिखते हैं। टैन A इज इक्वल टू टैन 30 डिग्री, तो यहाँ से A इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें अब कोण का मान पता चल गया है, सूर्य का उस समय का उन्नयन कोण। तो यहाँ पर उन्नयन कोण 30 डिग्री आ चुका है, यही हमें ज्ञात करना था। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी मीनार के आधार से S और T की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से S और T की दूरी से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। तो पूरक कोण क्या होते हैं? तो पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन कोणों के योग का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आइए, एक मीनार कहा गया है क्वेश्चन में, तो एक मीनार को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुई हमारी मीनार और वो ज़मीन पर खड़ी होगी। तो ज़मीन कैसी होगी? क्षैतिज होगी। तो हमने ज़मीन को क्षैतिज ले लिया है। और इसमें फिर कहा गया है आधार से S एवं T दूरियों पर। तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं मीनार के आधार से T दूरी पर, और दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं मीनार के आधार से S दूरी पर। तो ये दोनों दूरियां हो गई मीनार के आधार से। चोटी के उन्नयन कोण, तो मीनार के आधार से जो दो बिंदु हैं इनके चोटी के उन्नयन कोण। तो आइए हम इनकी चोटी से उन्नयन कोण इनका ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आएगा कि उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। तो अगर ये कोण थीटा होगा तो ये कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और 90 डिग्री आएगा, और यही हमारा पूरक कोण होता है, जिस प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया है कि मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। फिर हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई √S और T है। अब यहाँ पर आइए हम त्रिभुज को पॉइंटेड कर लेते हैं, यानी कि इनको कोई नाम दे देते हैं A, B, C और ये पॉइंट D। तो यहाँ पर हमने ऊपर वाले पॉइंट को, मीनार के ऊपर वाले पॉइंट को A मान लिया है, नीचे वाले पॉइंट को B और उसके बाद C पॉइंट और उसके बाद D पॉइंट मान लिया है। तो आइए हम सबसे पहले ABC त्रिभुज में चलेंगे। आइए हम सबसे पहले यहाँ पर मान भी लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तभी तो हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर पाएंगे ना। मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली और हम अब त्रिभुज ABC में, यानी छोटे वाले त्रिभुज में चल रहे हैं। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा, थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना है? h मीटर अपॉन आधार कितना है? t, यानी कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसे हमने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस में आपको बताया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे उन वीडियोस को देख सकते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1h अपॉन t। तो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन t। अब इसको हम पलट देंगे। जब हम पलट देंगे तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू t अपॉन h। जो नीचे था वो ऊपर आ चुका है और ऊपर वाला नीचे आ चुका है, या हम इस प्रकार से कह लें tan थीटा को हमने इधर पक्षांतर कर दिया तो ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में,
और ये नीचे था, इसको हमने इधर भेज दिया तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में था तो इसे हम भेज दिए नीचे चला गया, यानी कि भाग में आ गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू टी बाई एच, इसे हम एक समीकरण मान लेते हैं। और फिर आइए हम दूसरे त्रिभुज में चलते हैं जो कि ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में इसमें कोण थीटा है, और इस पॉइंट से मीनार के आधार के पॉइंट से यहाँ तक की दूरी s है। तो आइए हम लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार। लंब कितना है h है और आधार कितना है s है, तो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन s। ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से tan थीटा का एक मान ये, tan थीटा का एक मान ये और tan थीटा का एक मान ये। तो जब tan थीटा का एक मान ये है और tan थीटा का एक मान ये है, तो ये दोनों मान भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि t अपॉन h इज इक्वल टू h अपॉन s। तो इसे हम इधर पक्षांतर कर देंगे, ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और ये भाग में है तो इधर आएगा तो ये इधर गुणे में हो जाएगा। तो t इंटू एस इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर जब हट जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट एस टी। यही हमें प्रूव करना था, जो कि अब प्रूव हो चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो में इसका कोई पार्ट ना समझ में आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपरी सिरे पर पहुंच पाती है। तो एक दीवार है, यहाँ पर एक हमने दीवार ड्रॉ कर ली। तो ये एक सीढ़ी है जो दीवार की ऊपरी सिरे तक पहुंच पाती है। तो सीढ़ी का निचला सिरा जो दीवार का निचला सिरा होगा उसी पर तो होगा, यानी कि ज़मीन पर। तो हमने ज़मीन नीचे ड्रॉ कर ली है, ज़मीन पर सीढ़ी भी आ चुकी है। तो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई कितनी थी 15 मीटर। तो आइए हम यहाँ पर सीढ़ी को लिख लेते हैं, कितनी लंबाई थी 15 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपरी सिरे तक पहुँच पाती है। यदि सीढ़ी इस समय दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि सीढ़ी और दीवार के बीच में कितना कोण है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। दीवार ये हुई। आइए हम इसको A और इसको B और इसको C मान लेते हैं। तो ये A, ये B और ये C, यानी कि हमें दीवार की ऊंचाई यानी कि AB ज्ञात करना है। तो आइए हम AB को h मीटर मान लेते हैं। माना दीवार की ऊंचाई h मीटर है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि माना दीवार कौन सी है AB है, AB की ऊंचाई इज इक्वल टू h मीटर। तो यहाँ पर कोण हमारा ये वाला दिया गया है 60 डिग्री, ये कोण दिया गया है। तो 60 डिग्री के सामने जो कोण दिया गया होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है। तो ये भुजा BC, यानी कि BC भुजा हमारी लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। तो हमें आधार और कर्ण पता है, तो LA अपॉन KA। तो आधार अपॉन कर्ण किस में आता है इसमें आता है, यानी कि कॉस में। तो हम यहाँ पर किस कोण को लगाएंगे, किस कोण का अनुपात कॉस थीटा का। कॉस थीटा यानी कि थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है h मीटर अपॉन कर्ण कितना है 15 मीटर। तो कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 के बराबर होता है। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 15। तो यहाँ से हम 15 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये इधर भाग में है तो इधर ये गुणे में ऊपर आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू 15/2
या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 7.5 मीटर, यानी कि दीवार की ऊंचाई 7.5 मीटर हो गई। दीवार को ही तो हमने h माना है, तो h का मान अब 7.5 मीटर आ चुका है। तो इसी के साथ हम आपसे आज के प्रश्नों के साथ विदा लेते हैं और कल मिलते हैं एक नए प्रश्नों के साथ। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं।